चलो कैसे है सभी? तो अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की भाषाएं। ये हमारा चैप्टर है 5। स्टार्ट करें? सभी रेडी है? देखिए, जिस प्रकार हमें आपस में भाषाओं का यूज करके एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत, उसी प्रकार कंप्यूटर अपनी भाषाओं का उपयोग करके हमसे क्या करते हैं, संवाद करता है। इस अध्याय में हम कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, भाषाएं। जिस प्रकार हम भाषा का उपयोग मतलब प्रयोग द्वारा आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाओं और विचारों से क्या करवाते हैं, अवगत करवाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोडों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषाएं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की जो भाषाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कितने प्रकार की होती है? दो। लो लेवल लैंग्वेज जिस निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वह लैंग्वेज जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में क्या करते हैं, परिवर्तित करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, शामिल नहीं होते हैं। निम्न स्तरीय भाषाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। निम्न स्तरीय भाषा को के कोड को किस तरह ट्रांसलेट करने की आवश्यकता, किसी भी तरह की ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, बाइनरी 0-1। तो ये इसमें डायरेक्ट हमें किसी भी आवश्यकता, ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। निम्न स्तरीय भाषाएं, लो लेवल लैंग्वेज जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी 0-1 संकेतों को समझता है। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। उन्हें हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मशीन के लिए सरल होती है। ये क्या, मशीन के लिए तो सरल होती है, लेकिन मशीन के लिए तो क्या होती है, सरल होती है, लेकिन अपन को समझने के लिए क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, प्रोग्रामर के लिए मुश्किल होती है। मशीन भाषा प्रोग्राम का रख रखाव करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें त्रुटि यानी एरर की संभावना क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। देखिए, मशीन लैंग्वेज 0-1 के अकॉर्डिंग चलती है ना? यस। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं, जैसे कि नम, एड, सब आदि। इन सबको हम क्या कहते हैं? निमोनिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? निमोनिक कोड कहते हैं। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझती है? बाइनरी को समझता है। इसीलिए जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसे किस निम्न स्तरीय भाषा में क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, 0-1 में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहां पे एड का यूज किया है 2+3, तो ये क्या करेगा, पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर ये ऐड करेगा और फिर क्या कर देगा आउटपुट में 5। ठीक है। अब जैसे 2 का बाइनरी अपन ने सीखा ना, 2 का बाइनरी होता है 0-1-0-0 प्लस 3 का बाइनरी होता है 1-1-0-0। अब ये 1 यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये क्या कर देगा, कैरी फॉरवर्ड, और ये 0। तो 5 का बाइनरी क्या होता है 1-0-1-0। अब 1 2 4 8 पढ़े थे ना अपन ने, तो ये 5 का बाइनरी हो जाएगा। आगे बढ़े।
उच्च स्तरीय लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाएं होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ये भाषाएं अंग्रेजी भाषा के कोड के समान होती है, इसीलिए इस कोड को करना क्या होता है, आसान होता है, सरल होता है, इजी होता है ना। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड के अंदर, बाइनरी कोड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फोर्टोन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये आदि सब जो है ये कौन सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। आया समझ में? आगे बढ़े। अब देखिए ट्रांसलेटर क्या है। ट्रांसलेटर जिस प्रकार, जैसे कि एक बुला लेते अपन वीरा, एक बुला लेते पायल को। यस, एक इस तरफ खड़े हो जाओ, एक इस तरफ खड़े हो जाओ। ये दोनों क्या है, दोनों पर्सन है, दोनों पर्सन है। देखिए भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक भाषा में निर्देश को स्वीकार करते हैं और अन्य भाषा में उनके समतुल्य निर्देश को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये क्या करता है, अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। अब देखिए ये दोनों मेरी तरफ है, देखिए एक तरफ है, ये क्या है, ये है जापानीज, तो ये कौन सी है, जापानीज, और ये कौन सी है, इंडिया, इंडियन, और बीच में कौन है, ट्रांसलेटर, कौन है, ट्रांसलेटर। अब ये मेरे को कुछ बोलेगी, जैसे कि इसने मेरे को, ये अंग्रेजी कोड है, इस मतलब सॉरी जापानीज है, इसके अंदर इसने मेरे को कुछ बोला है। अब इनको नहीं आता ये चीज, तो इसके बीच में मैं हूं ट्रांसलेटर, मैं क्या हूं, ट्रांसलेटर। तो मैंने क्या किया, इन्होंने कुछ बोला नमस्ते, मैंने इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया, और मैंने इनको बोला नमस्ते। अब ये वापस कुछ मेरे को बोलेगी, जैसे कि हाउ आर यू, हेलो, हाय, जो भी है, इनको बोलना है, इनको कुछ बोलना है। तो इन दोनों को, अगर ये जापानीज है तो इसको इंडियन लैंग्वेज नहीं आएगी, और ये इंडियन है तो इसको जापानीज नहीं आएगी। इसके बीच में जो भी ट्रांसलेट का काम करेगा वो कौन होगा, ट्रांसलेटर होगा, ट्रांसलेटर होगा। तो इन्होंने कुछ भी चीज, कुछ भी बोला, उसको वापस मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा, और देन वापस इनको समझाऊंगा। टेक योर सीट। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के अंदर भी क्या होते हैं, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, और वो क्या होते हैं, देखो एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, और एक होता है असेंबलर। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, आया थोड़ा बहुत समझ में? तो ये कुछ बोल रहा है नमस्ते, ये जापानीज के अंदर नमस्ते है, ये रियल में है, और ये इसको कन्वर्ट किया इसने, ट्रांसलेटर ने, और नमस्ते, और इसको बोला नमस्ते इंडिया। आगे बढ़े। देखिए कंपाइलर, तो यहां पे कंपाइलर क्या करेगा, जो भी कोड करेंगे उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और वो किस में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड के अंदर, बाइट कोड 010101 बाइनरी के अंदर, और वो फिर वापस क्या करेगा, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर अभी नाम लिया ना, ये क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड, मशीन कोड क्या होती है, 010101 कन्वर्ट करेगा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। अब कंपाइलर, कंपाइलर, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन भाषा में क्या कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए यूज किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को, जैसे कि मैंने हैज, सी का प्रोग्राम लिखा हूं, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, और यहां पे जो भी मैंने लिखा है, इसको पूरे कोड को क्या करेगा, ये कंपाइल करेगा एक साथ इसमें, तथा विभिन्न त्रुटियों को उनके लाइन नंबर के साथ क्या कर देगा, प्रदर्शित, डिस्प्ले कर देता, करता है। कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं होता है। ये देखिए हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर कंपाइल करेगा,
और किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। यानी कि इसमें अगर कुछ लिखा, जैसे कि ए लिखा, ए का बाइनरी अपन ने देखा था ना 65, ए का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 65, और 65 का बाइनरी होता है 1 2 4 8 16 32 64। तो 1 0 0 0 0 0 और 1 1 0 0 0 0 0 1 ये होता है। तो ये इसमें कन्वर्ट करेगा। अब इंटरप्रेटर वह भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति, यानी कि लाइन बाय लाइन क्या करेगा? लाइन बाय लाइन ये क्या करेगा? प्रोग्राम को रीड करेगा, मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। किसी भी पंक्ति में त्रुटि, यानी कि त्रुटि को हम कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर। अगर कोई किसी भी लाइन के अंदर प्रोग्राम में एरर है तो उसी पर क्या करेगा? तत्काल इंटरप्रेटर तत्काल उसको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा, प्रदर्शित कर देता है। इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट, निष्पादित यानी एग्जीक्यूट के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना क्या होता है? आवश्यक होता है। प्रोग्राम मेमोरी में होना आवश्यक होता है, जबकि जो कंपाइलर था इसमें मेमोरी में होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, होता है तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी है। ठीक है, आए समझ में? एग्जीक्यूट इंटरप्रेटर उसे तत्काल प्रदर्शित कर देता है, और इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना क्या होता है? आवश्यक होता है। आगे बढ़े। अब हम देख लेते कुछ जरूरी पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोड द्वारा करवाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की भाषाएं किसे कहते हैं, तो ये आंसर हम लिख देंगे। फिर कंप्यूटर की भाषाएं कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो निम्न स्तरीय भाषाएं और उच्च स्तरीय भाषाएं। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं उसे हम किस में, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और असेंबली भाषा में निमोनिक कोड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? निमोनिक कोड। निमोनिक कोड जैसे कि सम, सब, इस टाइप से यूज किया था ना। एड, एड, ये जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? निमोनिक कोड। भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम है जो एक भाषा में निर्देश को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। एक तरफ इसने जो बोला उसको क्या किया? स्वीकार किया। दूसरी तरफ वो उसको कन्वर्ट करेगा और देन अन्य भाषा में उसे समतुल्य निर्देश को क्या करता है? तैयार करता है। थैंक यू।